हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रब है। मैं राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। ये एक फंगल डिजीज़ है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और देखने को मिल रही है। वैसे तो ये रेयर डिजीज़ है, वो बहुत पुरानी डिजीज़ है, लेकिन हालिया दिनों में इसके केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनमें अक्सर देखने को मिल रही है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पोस्ट कोविड की वजह से ये पेशेंट ये ऐसा हो रहा है। हालांकि कुछ हद तक कोविड काम कर रहा है, जैसे कि जो कोविड के पेशेंट हैं वो इम्यूनिटी से कमज़ोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है जिसकी वजह से वो इसके चपेट में आ जाते हैं। वहीं क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि कोविड के साथ साथ में जिनके अंदर जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं और जिनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ा हुआ है, तो उन पेशेंटों में ये देखने को मिलता है। स्पेशली उन्हीं पेशेंटों में ये देखने को मिलता है। बात करें तो इसके जो पॉजिटिव एजेंट की, तो म्यूकर नाम के पॉजिटिव एजेंट है जो कि फंगस है। उसके अलावा एक राजोपस नाम का पॉजिटिव एजेंट है। ये दोनों ही इस बीमारी के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके एस्परजुलोसिस नाम की जो बीमारी है, फंगल डिजीज़ है लंग्स की, उससे लगभग उसकी सिमिलरली है, लेकिन ये उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या डेडली कह सकते हैं, उसको डेडली बीमारी है। और ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के पेशेंट में स्पेशली देखने को मिलती है। इसके कुछ नाम हैं, जैसे कि फाइकोमाइकोसिस, इसके अलावा जाइगोमाइकोसिस, इसके अलावा ब्लैक फंगस डिजीज़ के नाम से इसको जाना जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो जैसे जहाँ पर सोइल की में देखने को मिलती है, डैम वगैरह के आसपास और ओल्ड बिल्डिंग में ये इस तरह के फंगस जो है देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ये होते हैं और वहीं से कहीं ना कहीं ये जाके इन्फेक्शन कहीं ना कहीं टच में कांटेक्ट में आते हैं और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैल जाता है। और इनको फैलने के लिए ह्यूमिडिटी होनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में ये अपने फैलने की क्षमता बढ़ जाती है इनकी। अगर हम बात करें कि ये किस तरह से फैलती है, तो पता चलता है कि ये जो है इन्हेलेशन के ज़रिए इसके जो फंगल स्पोर्स हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहीं से ये बीमारी फैल जाती हैं। ये इस ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए भी फैली जा सकती है, जहाँ कि आँखों में, स्किन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में, ब्रेन में, साइनस में। शुरुआत में इसे साइनस से ही शुरुआत होती है, साइनस और ब्रेन वगैरह से ही इसका साइनस, ब्रेन और लंग्स से ही इसकी शुरुआत होती है। बाकी दीगर फिर दूसरी जगह पे फैल जाती है। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, साइन एंड सिम्टम की बात करें, तो रेडनेस, आंखों में रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, आंखों के आसपास के एरिया जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग चलना, रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह, ब्लैकिश जो स्पॉट्स वगैरह जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। तो ये पूरे लक्षण हैं उसी के वो होती हैं। इसके अलावा हेडेक होना, वन साइडेड हेडेक होना, फेशियल पेन होना, ब्लैक स्पॉट होना, जहाँ ज़्यादातर जगहों पे जो नेज़ल सिक्रेशन है और जो नेज़ल से उसमें ब्लड का आ जाना, मुंह की यदि अगर उल्टी होती है तो उल्टी के साथ में ब्लड का आ जाना, वन साइडेड जो है पेन जो हो रहा है, पेन है वो, नमनेस भी वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दांत हैं वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं और ढीले होने के साथ साथ में ये निकल भी जाते हैं। विज़न की बात करें तो आदमी को थोड़ा धुंधला नज़र आता है, धुंधला, और साथ साथ में कई बार डबल दिखाई देती है, एक चीज़ डबल दिखाई देती है। और
यहाँ तक कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो आदमी अंधा भी हो सकता है और अंधा हो ही जा रहा है। और इसके अलावा फीवर भी इसके अंदर हो सकता है। फीवर भी इसके अंदर है, एक वो है फीवर है शॉर्ट। अगर ये लंग्स में इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है, जो कि पोस्ट कोविड-19 के पेशेंट में अक्सर ब्रीथलेसनेस नज़र आती है, क्योंकि उसमें लंग्स की कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। तो ये चीज़ देखने को मिल सकती है। मास्क अब हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इसके अंदर मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये मॉइस्चर की वजह से फैलती है, तो इसमें मास्क लगाना ज़रूरी है। और ड्रॉपलेट इनहेलेशन के ज़रिए फैलती है, तो मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई आदमी गार्डनिंग करता है, गार्डन सॉइल के संपर्क में रहता है, मॉइस्चर के संपर्क में रहता है, जहाँ पर ऐसी सॉइल जहाँ पर मॉइस्चर वगैरह की ज़्यादती है, तो उस आदमी को चाहिए, या तो गार्डनिंग वगैरह करता है तो उस आदमी को चाहिए या तो वो यह चीज़ नहीं करें, गार्डनिंग वगैरह नहीं करें। और अगर वो करता है या उसकी ज़रूरियत है तो उसको चाहिए कि शूज़ पहने, फुल स्लीव्स की शर्ट पहने। उसके अलावा ग्लव्स का इस्तेमाल करें जब भी वो यूज़ में ले। N95 को मास्क का इस्तेमाल करें। ये कुछ प्रिवेंशन है जो करना उसको ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट की बात करें हम, तो इसके अंदर सबसे पहले क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट में अक्सर देखने को मिलती है, तो हमें डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। उसको डायबिटीज़ को ब्लड शुगर लेवल को पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को जो है मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए उसको मेजरमेंट करना और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन वगैरह लेना ज़रूरी है। अगर बात करें तो कोविड-19 के पेशेंट में अक्सर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है और किया जा रहा है, जिसकी वजह वो भी एक वजह है कि कोविड-19 के आफ्टर के बाद में अक्सर पेशेंट को जो है ब्लैक फंगस डिजीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल जो सप्रेस हो जाती है, पेशेंट की कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से ये देखने को मिलती है। हाइड्रेशन इसमें रहना बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। तो जो स्टेरॉइड का इस्तेमाल है बिल्कुल कम कर दें, ना के बराबर कर दें। डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लें, वरना ना लें। हाइड्रेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन की होने पर जो है पेशेंट की इम्यूनिटी बरकरार रहती है और ब्लड बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो पाता है, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा जो ह्यूमिडिफायर जो है उसके अंदर स्टरलाइज वाटर का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टरलाइज वाटर नहीं है तो उसके जरिए जो इन्फेक्शन है वो फैलने का डर रहता है। तो इसलिए जब भी ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें तो उसमें अंदर स्टरलाइज वाटर का इस्तेमाल करें। मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट दो तरह का होता है इसके अंदर। ट्रीटमेंट एक तो मेडिसिन ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिन ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी डायबिटिक ड्रग इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर एंटी फंगल ड्रग की बात करें तो एम्फोटेरिसिन जो है वो एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पोसाकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटी फंगल ड्रग है। इसके अलावा भी डॉक्टर अपने अनुसार कोई भी ड्रग का इस्तेमाल, एंटी फंगल ड्रग का इस्तेमाल कर सकता है, वो डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। सर्जिकल प्रोसीजर में हम ये करते हैं कि जो टिश्यूज़ है वो जो डेड होते जा रहे हैं, या जो जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैल रहा है उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए। आशा करता हूँ मेरे ज़रिए दी जाने वाली जानकारी आपको ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे आगे तक इसको शेयर करें, और धन्यवाद।